नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अंता से बीजेपी विधायक ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लगातार उनकी विधायकी को लेकर सवाल उठ रहे थे क्योंकि 20 साल पुराने एक मामले में उनको कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई थी। 3 साल की ये सजा थी और इसमें जब सुप्रीम कोर्ट विधायक गए तो वहां से भी फटकार पड़ी और राहत नहीं मिली। अब कोर्ट में सरेंडर उन्होंने आज कर दिया है तो कई और सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। क्या अंता विधायक की अब विधायकी चली जाएगी? क्यों उनकी विधायकी को लेकर, विधानसभा सदस्यता को लेकर देरी की जा रही है, उसमें उस पर फैसला लेने में देरी की जा रही है? अब क्या वो आगे चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? साथ ही उनका आने वाला राजनीतिक भविष्य क्या होगा? कई सारे सवाल हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी इस वक्त सीधे जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी 9 राजस्थान पर। सर, आज देखिए, कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही थी क्यों अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर सरकार और स्पीकर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि राज्यपाल के जरिए उनकी सजा कम कराए जाने या माफ कराए जाने को लेकर षड्यंत्र सरकार कर रही है। लेकिन आज जो कि समय दिया गया था कोर्ट की तरफ से सरेंडर के लिए, वो मियाद पूरी हो गई। तो आज विधायक ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। अब आने वाले समय में क्या होगा? पहला सवाल यह है, क्या विधायकी को लेकर उनको कोई फैसला लिया जाना है? सरकार उसको, स्पीकर जो हैं उसको लेकर कोई फैसला लेंगे? क्या कुछ स्थिति रहेगी? अब वैसे त्यागी जी, आज क्योंकि विधायक ने सुप्रीम कोर्ट की अनुपालना में समय रहते हुए आज कोर्ट में पेश हो गए हो। जी अब कोर्ट उनको जेल भेजेगा या क्या करेगा वो तो देखिए कोर्ट में पेश होने के बाद। अब जज साहब का है कि वो सरेंडर हो जाने के बाद जेल हो जाएगी, तो उनकी देखिए विधायकी तो चली गई। अब जब तक सरेंडर नहीं हो रहे थे, जब तक तो विधानसभा अध्यक्ष के पास ये था कि भाई कोर्ट ने समय दे रखा है, उसके अनुरूप मैंने तो एजी से राय ले रखी है। अब राय जी मेरे पास आई नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने समय को टालने का प्रयास किया। देखिए विधायक भाजपा का है और पावरफुल विधायक है, सामान्य विधायक नहीं है। जी इसके पास पैसा भी बहुत है, इसके पास शिक्षण संस्थाएं, इसके पास बहुत कुछ है। इस कारण से सब जगह वो जा रहा है अपनी विधायकी को बचाने के लिए। जो जाना चाहिए, जिसका पास अधिकार है वो अधिकारों का उपयोग कर रहा है। वो अधिकार कितना अब देखिएगा, निश्चित तौर पर न्याय के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सुप्रीम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यदि कह दिया कि पहले आप जाइए, सरेंडर होइए, उसके बाद में हम बात करेंगे। आज देखिए वो सरेंडर हो गए। वो आज अगर जेल अभी चले जाते हैं तो जी विधायकी तो अपने आप स्वतः ही चली गई, क्योंकि देखिएगा आप विधानसभा अध्यक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि वो कह सके कि भाई विधायक के को जो हुई थी सजा, वो अभी तक जो समय बाकी है। लेकिन जो जिस तरह से आज वो पेश हुए हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर मंथन हुआ होगा। और राज्यपाल को जो 161 अनुच्छेद में अधिकार है, लेकिन अधिकार जब होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं कर रखी, क्योंकि उन्होंने अपील कर रखी है, उसकी सुनवाई हुई जी नहीं और उन्हें सरेंडर करना पड़ा है। तो परिस्थितियां आज परिवर्तित हो गई है। अब तक जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी, वो आरोप अब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो सरेंडर हो चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कोई ऑप्शन नहीं रहा। राज्यपाल तो अब सुनवाई कर रहे नहीं, क्योंकि राज्यपाल के पास अधिकार है और अधिकार के तहत वो कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले गुजरात वाले गुजरात, यूपी और तमिलनाडु में हुआ है। जी और देखिए आनंदीबेन जो है, उन्होंने तो देखिएगा कि अमरमणि त्रिपाठी है, उसकी उम्र कैद को सजा को कम किया था। तमिलनाडु ने भी कम किया था। लेकिन एक गुजरात में अगर कम किया था, देखिएगा वहां पर गोधरा कांड में, गुजरात दंगों में जी आरोपी थे माया कोडानी, उसको माफ की थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसको खत्म मतलब माना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं जाओगे आप जेल। तो ये जी परिस्थितियों के अनुरूप निश्चित तौर पर आज अंता के विधायक जो भाजपा के हैं, वो कोर्ट में पेश हो जाने के बाद अब देखिएगा कि अब कोर्ट की क्या कार्रवाई होती है। जज साहब इनको जेल भेजते हैं, क्या करते हैं, जी क्योंकि देखिए वो वहां पर माफी मांगेंगे, क्या करेंगे। एक बहुत अलग तरह की परिस्थितियां सामने है। जब तक कोर्ट का रुख समझ में नहीं आएगा कि समर्पण करने ठीक है के सर। बाद
मैं थोड़ा सा और तकनीकी सवाल, क्या कुछ नियम कायदे कानून कहते हैं ऐसी परिस्थिति में, उस पर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले मैं एक राजनीतिक प्रश्न पर आऊंगा, क्योंकि अगर इस प्रश्न का जवाब मिलता है तो शायद थोड़ी और रोशनी पड़ेगी कि किस तरीके से सरकार का रुख है और किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले में देख रही है और फैसले ले रही है। उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। कुछ एक चर्चाएं मैंने सुनी, कुछ एक बातें सुनी अंता विधायक कंवरलाल मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में, उनको लेकर किस तरह की चर्चाएं की, उनके जो संबंध रहे हैं पुराने वक्त के, जब पूर्व की वसुंधरा सरकार रही उस वक्त कुछ अनबन और इस तरह की चर्चा मैंने सुनी, तो उस पर थोड़ा अगर आप प्रकाश डाल पाए। देखिए भविष्य जी, जब सरकार का गठन हो रहा था तो ललित मीणा विधायक हैं जी जो किशनगढ़ से आते हैं, उनके अपहरण का आरोप इन्हीं के ऊपर लगा था। आपको पता हो तो मंत्रिमंडल में शक्ति परीक्षण को लेके कौन मंत्री बने नहीं बने, कंवरलाल मीणा और उसके साथियों ने उसका अपहरण करके कहाँ रखा था, आपनो राजस्थान में, याद हो आपको, जी वहां पर कैद रखा था। और सीपी जोशी और ये खुद आज तो मुख्यमंत्री हैं, ये सब जाकर के उनको छुड़ा करके लाए थे। तो संबंध कैसे हैं तो आपको पता है, वसुंधरा जी के तो संबंध बहुत मधुर है, और क्योंकि उनको आर्थिक मदद और बहुत सारी चीज करते हैं, वो तो उसमें दो राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए, मदद करते थे वो पुरानी बातें होगी। अब तो ये सरकार के विधायक थे, और जी विधायक होने के नाते अगर ये परिस्थिति पैदा होती है और विधायक को बचाने के लिए थे, देखिएगा अभी देखो जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता आरोप लगा रहे थे कि हमारे कानून राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल के घर दिल्ली में साजिश रची गई है और राज्यपाल के माध्यम से इनकी माफीनामे की तैयारी हो रही है, जिस तरह से बातें हो रही थी वो तो सब पटाक्षेप हो गया, अब खत्म। वो तो चीजें राजनीति में चर्चाएं होती है, चर्चाओं का बात अलग है, लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई है। लेकिन जिस प्रकार से आज न्यायालय में पेश हो जाने के बाद परिस्थितियों में बहुत कुछ बदलाव आ गया है, अब किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। जी प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, देखिए वह हमारे राजस्थान दौरे पे आ रहे हैं, बीकानेर नाल में। अब परिस्थितियां, अब मुख्यमंत्री जी भी आज शायद वहां जाने वाले हैं। राज्य का शासन होने से फायदा तो मिलता है जी सत्ताधारी विधायक को, उसमें दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के मामले में तत्काल कार्रवाई हो जाती है, वो क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार था वो कार्रवाई कर सकते थे, या विधानसभा अध्यक्ष के पास अधिकार था वो मंगा सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने विधायक को सपोर्ट किया। अगर वहां पे भी भाजपा का विधायक वो सांसद होता तो सब कुछ नहीं होता। यहाँ पे निश्चित तौर पर जिस प्रकार की परिस्थितियां सामने खड़ी हुई है, मैं कह सकता हूं कि अब कि न्यायालय क्या कहेगा, जेल भेजेगा तो स्वतः खत्म हो। देखिए जी नियम तो ये है कि जब अगर उसको 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो सतह ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को विधिवत रूप से समाप्त करने का अधिकार मिला हुआ है, एक अधिसूचना जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। वो अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। बाकी तो देखिएगा कि जो नियम है उसमें तो निश्चित तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कह ही रखा है। जी और जिस प्रकार से ये कोई नई अब बात अब ये नहीं है, सवाल है देखिए। कि वो हाँ, अधिसूचना जो है स्पीकर कब जारी करते हैं, अब क्या उसको भी थोड़ा सा डिले किया जाएगा, क्योंकि एक गुंजाइश है शायद कि भाई राज्यपाल जिनको शक्ति है संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत कि वो सजा को माफ कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। क्या अब जेल जाने के बाद भी, देखिए सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि कई और मामलों में, चाहे किरोड़ीलाल मीणा साहब के इस्तीफे का मामला हो, किस तरीके से सरकार की तरफ से उसको लटका कर रखा गया वो सबके सामने, तो क्या यह अधिसूचना जारी करने में देरी करते हुए क्या वो एक विकल्प अभी बचा रहेगा विधायक कंवरलाल मीणा के पास कि राज्यपाल के जरिए उनकी सजा माफ करा दी जाए? देखिएगा कि राज्यपाल से पहले तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका लगा रखी है जी कि मेरी इसको सजा को कम किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में यदि याचिका लगा कि उसकी सुनवाई अभी हुई नहीं है। अब क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप सरेंडर होइए, आज वो समर्पण कर दिया है उन्होंने। समर्पण करने के बाद अब कोर्ट का रुख क्या होता है, उनको जेल भेजा जाता है, क्या किया जाता है। अब उनका एडवोकेट जाकर के कल कहेगा कि साहब आपकी अनुपालना हमने कर ली है, हमारी सुनवाई करो और हमको सजा में कम कर दो। अगर सजा वो 23 महीने की कर देते हैं, 3 साल कम कर देते हैं, 2 साल से कम कर देते हैं, अगर 24 की 1 महीना कम कर देते हैं, तो ये विधायकी तो वापस भी मिल सकती है। ऐसा नहीं, विधायकी चले जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें इंटरवेन करके अगर उनकी सजा में कमी कर देता है, कुछ कर क्या दिशा निर्देश दे देता है, तो विधायकी तो वापस भी मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि विधायकी चले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर पक्ष में निर्णय करेगा या गवर्नर करेंगे
तो अलग बात है। लेकिन आज तो वो दायरा ही चेंज हो गया है, क्योंकि जी अभी देखिएगा कि जज साहब का क्या माइंड सेट है, वो वहां पर जाके माफी मांगते हैं, क्या कुछ करते हैं, या उनकी सजा जो बरकरार है। जिस तरह से देखिएगा, हाईकोर्ट ने कहा कि आप जाके सरेंडर कीजिएगा। अब हाईकोर्ट में तो ये गए थे कि भाई मेरे को तो माफ कर दो, लेकिन उल्टा हो गया उनके ऊपर। कंवरराम जी मीणा अपनी बचत के लिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा नहीं नहीं, जो आपको रिवीजन हुआ है वहां पर जो कहा है कि आपके सजा बरकरार रहेगी। तो अब देखिएगा, निश्चित तौर पर जिस तरह के हालात, जिस तरह की बातें बनी है, निश्चित रूप से अब ये तो भाजपा कहेगी, देखिएगा हम कितना मान सम्मान करते हैं न्यायालय का। हमारा जी विधायक भागा नहीं, जो अनुरूप मिला हमको। और मनोहर थाना के जो है जज साहब हैं, जिस तरह से वो है वहां पर पेश होने के बाद, अब देखिएगा कि विपरीत परिस्थितियां बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आप भी देख रहे थे कि जब शुरू करने वाले थे उसी वक्त आपके पास भी, मेरे पास भी मैसेज आया। तो मैंने भी कहा कि भाई ये तो परिस्थिति चेंज हो गई, क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस लगा रही थी, सब कुछ कर रही थी, वो आरोप प्रत्यारोप अब खत्म हो गए हैं। क्योंकि समर्पण करने से भाजपा की छवि में जो दाग लगने वाला था, वो दाग कम होने वाला है। जी मतलब दाग लगेगा नहीं, कहेंगे भाई हम तो न्यायालय की अनुरूप पालना करते हैं और हमारा। अब देखिए, अभी देखिएगा, अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, जो कल गवर्नर साहब से मिलके भी आए थे। उससे पहले जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी भी मिले थे, परिस्थितियां बिल्कुल अलग। अब अर्जुन लाल मेघवाल ने किस तरह की बातें रची है, किस तरह की बातें सामने आएगी अब थोड़े दिन बाद। जी निश्चित रूप से आज के बाद बहुत सारी चीज परिवर्तित स्थिति होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करेगा, क्या नहीं करेगा। आज विधानसभा अध्यक्ष इस अभी तक ये कहेंगे कि भाई न्यायालय क्या कहता है, उसके आदेश की कॉपी आने दो। जी उस कॉपी आने में मेरे को लगता है कि 2 दिन का समय भी लग जाएगा, क्योंकि आज तो भी न्यायालय बंद हो जाएगा, तो उसमें अपील, वो उसमें कॉपी लेने अंदर टाइम लगेगा। आप देखिएगा, न्यायालय आजकल तो वैसे तो ऑनलाइन डाल देता है, अब ऑनलाइन डालेगा नहीं डालेगा। देखिए, परिस्थितियां बिल्कुल अलग तरह की स्थितियां बनी हुई है। जी अभी तो हमको ये तय करना है कि भाई वो अभी उनको जेल भेजा है या क्या किया है। जेल भेजने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। अब उनके पक्ष में निर्णय जाएगा नहीं जाएगा, ये सब चीजें। और इस बीच में विधानसभा के अध्यक्ष इनकी सदस्यता समाप्त करने पर क्या कुछ रखते हैं और कांग्रेस क्या रिएक्ट करेगी, अभी जी देखिएगा। पूर्व बल्कि ये मुख्यमंत्री मानकर जी। चला जाए कि जो मौजूदा परिस्थिति आज बनी है उसमें जो नियम कायदे कानून कहते हैं कि स्वतः ही विधायकी जो है वो खत्म हो जाती है, रद्द हो जाती है। बस स्पीकर को अधिसूचना इसकी जारी करनी होती है। तो ये भी मानकर चला जाए कि अब जो नियम कहता है कि 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये परिस्थिति है। ये एक और उनके सामने मुश्किल है। सजा 3 साल की, लेकिन अभी 6 सालों तक कोई चुनाव लड़ने का देखिएगा अधिकार नहीं होगा उनके पास। देखिएगा कि अभी तो उन्होंने समर्पण किया है। जी उन्हें जेल के आदेश भी हो सकते हैं। जेल के आदेश होने के बाद अपर कोर्ट अब सुनवाई करेगा ना। अब हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है। अभी क्योंकि देखिए, उनके पास ऑप्शन अब खुले हैं, पहले तो ऑप्शन खुले ही नहीं थे। पहले कहा पहले सरेंडर कीजिएगा, हम आपकी बात को नहीं सुनना चाहते। यही हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। जी अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि एप्लीकेशन लगी है, अगर सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है और कहता है भाई ये इतना बड़ा अपराध नहीं है, ये गलत है, इसके ऊपर रोक लगाई जाती है, तो विधायकी बच जाएगी वापस से। जी और देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के पास अधिकार ये है कि जब तक उनके पास न्यायालय की प्रति नहीं आएगी, भाई समर्पण कर दिया क्या, जेल भेज दिया क्या, जो जो सजा है उसको बरकरार रखा है क्या नहीं रखा, ये सब चीजें तय होनी है न्यायालय के रुख के बाद। अब जी देखिएगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से न्यायिक मजिस्ट्रेट आज जो सुनवाई कर रहे हैं, अब वो जेल करते हैं, क्या करते हैं। देखिए, अभी आप और मैं जब कहेंगे, जब न्यायालय का रुख साफ हो जाए, जी न्यायालय ने कहा जेल भेज दो, जेल भेजने के बाद तो उनको पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अब उसकी कॉपी पीड़ित पक्ष जो है वो अगर ले जाकर के तत्काल प्रतिपक्ष के नेता को उपलब्ध कराता है, और प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं साहब अब ये रही आपके पास कॉपी, अब वो जेल चले गए, अब कर दो निरस्त। तो देखिए, निश्चित रूप से फिर विधानसभा अध्यक्ष के पास कोई चारा, और विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे तो रिसीव करेंगे, नहीं करेंगे क्या कर लोगे आप, वो जी गायब चले जाएंगे कहीं पे भी। जैसे कह रहे थे मैं अजमेर में बैठा हूँ। तो अब देखिएगा, निश्चित तौर पर परिस्थितियों के अनुरूप विधानसभा के अध्यक्ष निष्पक्ष होके नहीं, वो जी पार्टी के हैं, क्योंकि उनको भी टिकट चाहिए आने वाले समय में। तो वो चाहते हैं कि पार्टी जो निर्देश देगी वो कुछ करेंगे, इसलिए देखिए बिल्कुल। निश्चित रूप यानी कुल मिलाकर से। कहा जाए तो वो सस्पेंस अभी बरकरार है, बना हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही थी कि भाई विधायकी उनकी जाएगी कि नहीं जाएगी। अनुभव राज जी भी राजनीतिक एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जल्दी से बताइएगा, फिलहाल जो सरेंडर किया अंता विधायक ने, अब आगे क्या? अगर कानूनी पहलुओं पर जाएं तो क्या विकल्प हैं आपकी समझ से, क्या आप देख पा रहे हैं?
भविष्य जी, लोक प्रतिनिधित्व आज जो अधिनियम है अपना 1951 का, उसकी धारा 8(3) में राजकार्य में बाधा डालने के जो उनके चलते इनकी जो विधायकी के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए थे अपनी जो सुनवाई के लिए, और जी उन्होंने वहां से कोई विकल्प ऐसा नहीं छोड़ा जो कानूनी रूप से उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां भी इनकी सजा को बरकरार रखा गया। तो उसमें जो प्रोविजन है उसमें 2 वर्ष से अधिक की सजा जब आपके लिए कोई तय की जाती है, तो जी ऐसे में आपकी जो विधायकी है या फिर आपकी जो सदस्यता है वो निरर्थता में उसमें किस श्रेणी में आ जाती है, तो वो आपको त्यागना होता है, मतलब वो छोड़नी होती है। तो अभी इनके पास में जैसा कि क्योंकि भाजपा के विधायक हैं और भाजपा अभी रूलिंग सत्तारूढ़ पार्टी है, तो ऐसे में उनकी छवि पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इस तरह से जनता की नजर में भी, और विपक्ष को भी बहुत अच्छा मौका मिल जाता है उनको खींचने का। तो ऐसे में अभी भाजपा ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ना चाहती जिसको ट्राई ना करें इनकी विधायकी बरकरार रखने के लिए। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि अभी जैसे कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ राज्यपालों के पास भी दया याचिका के लिए भी ट्राई किया गया, जी जिसमें यूपी, तमिलनाडु और गुजरात, इनके राज्यपालों ने समय समय पे कई लोक प्रतिनिधियों की सजाएं माफ भी की है या उनको कम किया गया है। तो ऐसे में एक ये विकल्प है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर रिवीजन के लिए, पुनर्विचार के लिए अगर ये कुछ याचिका दाखिल करते हैं और वहां सुप्रीम कोर्ट इसकी याचिका पे विचार करते हुए अगर सजा को रद्द न करके, स्थगित न करके अगर कम भी कर दे और जी लगभग 23 माह तक की अगर ये अवधि कर दे, तो 24 माह से कम अवधि होते ही इनकी विधायकी पर जो गाज आ रही लेकिन है लेकिन वो लेकिन शायद बच अनुभव जी, जाएगी। उससे पहले तो ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में भी तो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, उस पर भी अभी क्या अपडेट आना उस है, पर क्या भी उस पर लंबित सुनवाई है होगी, सर। वो सब भी भी बाकी है। आप, हाँ, बस वही देखने वाली बात होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई है इनकी रिवीजन के लिए, उस रिव्यू पिटीशन पर अगर सुप्रीम कोर्ट विचार करता है और उनकी सजा को, वही कहना चाह रहे थे कि उसकी सजा को और कम करके, उसकी सजा की सीमा कम करके, और अगर 23 माह तक भी कर दी जाए या 2 वर्ष से किसी भी कम अवधि तक कर दी जाए, तो इनकी विधायकी पर जो सदस्यता पर जो आंच आई हुई है वो नहीं आएगी, जी सदस्यता बची रह सकती है। और दूसरा विकल्प ये है कि अगर जैसे भी विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव देवनानी और जो विधानसभा के जो अपने संसदीय कार्य मंत्री है, जो विधानसभा कार्य मंत्री है, जो सदन के कार्य मंत्री, उन्होंने भी ये कहा कि अभी उस पर उन्होंने पूरी तरह से अपना पक्ष रखने से मतलब इनकार किया है, पूरी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, पर वो ये कह रहे हैं कि हम एजी से और वरिष्ठ कानूनविदों से इस पे विचार करेंगे, विचार विमर्श करने के बाद में इस पर राज्यपाल से दया याचिका के लिए भी एक पहलू जो है वो अपना प्रयास करना चाह रहे हैं कि इसके लिए भी वो क्या प्रयास किया जा सकता है, और अगर ऐसा संभव हो तो उस पर भी विचार करके इसको भी लागू कराया जाए। बिल्कुल ठीक बात है कि अभी सरकार का रुख क्या होगा और कोर्ट किस दिशा में आगे बढ़ेगी इस मामले को लेकर, ये दोनों पहलू हैं कि बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा का आगे होगा क्या। मैं थोड़ा राजनीतिक पहलू पर आ रहा हूं एक आखिरी सवाल के साथ। श्याम सुंदर जी पहले आपके पास, उसके बाद अनुभव जी इसी सवाल के साथ आऊंगा आपके पास। श्याम सुंदर जी देखिए, अगर बीजेपी कंवरलाल मीणा की सजा कम कराने के लिए या सरकार कोई कदम उठाती है, किसी उस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, तो कांग्रेस के उस नैरेटिव को क्या मजबूती नहीं मिलेगी जो वो राहुल गांधी का उदाहरण दे देकर बार बार जो है जनता के सामने रख रहे हैं और राजनीतिक तौर पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही एक नया सवाल भी खड़ा होगा कि भाई नरेश मीणा जो एसडीएम थप्पड़ कांड में 6 महीने से जिनको जमानत तक नहीं मिल पाई, जो जेल में बंद हैं, और दूसरी तरफ आप उस विधायक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने एक सरकारी अधिकारी पर पिस्तौल तान दी थी। तो यहां कहीं ना कहीं सरकार को यह भी सोचना होगा कि कहीं ना कहीं वो फैसला सरकार को इस लिहाज से राजनीतिक तौर पर भी डेंट दे सकता है। श्याम जी देखिए भविष्य त्यागी जी, क्योंकि जिसकी सरकार होती है, जिसका विधानसभा अध्यक्ष होता है, उसको निश्चित तौर पर इस सब चीज का लाभ मिलता है। अब आप राहुल गांधी अगर कांग्रेस के थे इसलिए प्रतिपक्ष के होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई कर दी, उसके ऊपर रोक तो कोई कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अब विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई करें तब करें, ये कोई समय निर्धारित नहीं है। देखिए वो कहेंगे अभी तो मेरे पास देखिए आपके सामने जैसे मरोड़ थाना में वो पेश हुए हैं सेशन न्यायाधीश के यहाँ। अब वो क्या निर्णय करते हैं, उनकी प्रति मेरे पास आने तो उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। वो 1 दिन 2 दिन का समय टाल सकते हैं, उसको टालने के लिए अधिसूचना जारी करनी होती है। क्योंकि देखिएगा अब ये तो नियम है कि 2 साल से अधिक की सजा है तो उसकी विधायकी चली जाएगी, उसमें तो दो राय नहीं है, वो तो है नियम है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पहले कर रखा है, जिस प्रकार की बातें आ रही है निकल के। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से अभी देखिएगा राज्यपाल के पास दया याचिका लगाना तो अभी संभव इसलिए नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने पहले से लगा रखी है, और सुप्रीम कोर्ट की अनुपालना में यदि आज समर्पण हो गया है, अब उनके एडवोकेट देखिएगा निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे सर हमने
आपके आदेशों की अनुपालना कर रही है। अब हमको सुनिएगा और हमको राहत दीजिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनकर के कोई राहत दे देता है, यदि वो हाई कोर्ट को या किसी को डायरेक्शन कर देता है कि आप सुनवाई कीजिए, इस पे फैसला कीजिए, तो वो बातें बिल्कुल अलग तरह की बनी हुई है। क्योंकि देखिए, निश्चित तौर से कंवरलाल मीणा आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, जी इसलिए वो सारी चीज की प्रक्रिया पार्टी करे नहीं करे, वो खुद भी सक्षम है इस बारे में, मैं मान के चलता। जी अनुभव जी, इस पर आपका क्या टेक है सर? भविष्य जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी आपने आपने प्रश्न में ही इसका एक बहुत बड़ा एक आयाम स्थापित किया है सवाल के लिए कि इसकी प्रासंगिकता यही है कि आपने नरेश मीणा जी के उदाहरण से ये बताया कि सरकार अगर एक तरफ पक्षपात करेगी और दूसरी तरफ उसमें जनता, क्योंकि जनता भी सब तरफ से आप हर न्यूज देखती है, जनता भी हर अपने आसपास के घटनाक्रम की जानकारी रखती है, राजनीतिक जो घटनाक्रम दौर चल रहे हैं भी, और विपक्ष तो है ही, विपक्ष तो साथ में आपको खींचने के लिए तैयारी बैठा होता है। तो ऐसे में मौका देना कहाँ तक ठीक है? और अभी उपचुनाव भी और निकाय चुनाव का समय है, अभी नजदीक है, हो सकता है आने वाले समय में जल्दी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के कुछ महीनों में कई जगह उपचुनाव और निकाय चुनाव देखने को मिल जाएं। तो ऐसे में जब आप पूर्व तैयारियां कर रहे हैं और चुनाव का समय नजदीक है, तो ऐसे में आपको जनता के सामने इस तरह के उदाहरण नहीं रखने चाहिए। अगर हाँ, ये है कि अगर अपनी पार्टी के किसी विधायक या पार्टी के सदस्य के लिए एक, क्योंकि उनका एक कोरम है, उनकी एक सदस्य, उनकी सदस्यता है, उनकी पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से, तो ऐसे में यहाँ वहाँ की जनता का विश्वास भी जुड़ा हुआ है। वो एक वोट बैंक से जीता हुआ व्यक्ति है, जो वोट जनता का चुनाव में पार्टिसिपेट करके जनता के वोटों द्वारा जीता हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे में कोशिश तो सभी दल करते हैं। तो यहाँ तक आपके प्रश्न में इसने आपने बताया कि नरेश मीणा के मामले में पक्षपात हुआ है, पर प्रकृति भी ये देखी जाएगी कि सबकी व्यू नरेश मीणा जी कहाँ तक अपने आप को अप्रोच किया है उन्होंने, और वो कहाँ तक गए अपने रिलीफ के लिए। और अभी जो कंवरलाल मीणा जी है, वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन तक के लिए भी उन्होंने अप्रोच किया हुआ है, और आगे भी इनके पास दया याचिका का भी एक विकल्प शेष है। तो ऐसे में अगर इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई फौरी राहत मिल जाती है, तो इनका हो सकता है कि राजनीतिक भविष्य बच जाए, और उपचुनाव से पूर्व में अगर इनको ये इनकी विधायकी नहीं जाती है, तो ऐसे में इनको आगे चुनाव लड़ने के मौके मिल सकते हैं। क्योंकि निर्वाचन आयोग का भी सीधा लोक प्रतिनिधित्ववाद की 1951 की धारा जो है 11, उसमें भी एक है कि निर्वाचन आयोग भी ऐसे अगर 2 साल से कम के सजा हो जाती है, ऐसे में विधायकी शेष रहती है, तो उनको आगे चुनाव लड़ने के लिए भी वो उनको उनकी निर्भरता जो है वो वापस ले सकता है, उसको वो अलाउ कर सकता है। तो आगे भी इनका भविष्य बरकरार रह सकता है। अगर सिर्फ इतना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से वो राहत ले पाते हैं जिसमें कि इनकी सजा 3 वर्ष की जो सजा है उसे घटा करके लगभग 23 माह या उससे कम की अवधि तक कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव जी। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात मैं कह रहा था, एक बात जी बिल्कुल सर। देखिए, आपने नरेश मीणा के बारे में पूछा। अब नरेश मीणा तो ना तो बीजेपी के ना कांग्रेस के हैं। जी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बीजेपी को सहयोग कर गए थे। अब नरेश मीणा के मामले में भी देखिए, क्या फैसला 30 मई को आना है, क्योंकि सुनवाई हो चुकी है, फैसला होना है। उसके वजह से बूंदी में वो पेश हुए थे। अब देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक फैसला किस प्रकार का होगा, नरेश मीणा भविष्य में कहाँ रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, बीजेपी में रहेंगे, ये तो अभी देखिएगा। बहुत पर्दे के पीछे वाली बातें बहुत ऊंचे है। लेकिन जिस प्रकार के उनके पिता मुख्यमंत्री से मिले थे और राज्य जैसे विधानसभा के घेराव का जो फैसला हुआ था वो भी स्थगित हुआ था। अब आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने से, देखिए, न्यायालय में कौन सहयोग कर सकता है? न्यायालय में तो तथ्य सहयोग कर सकते हैं। आज कंवरराम मीणा को किसी को सपोर्ट मिल पाया क्या? बहुत सारा सपोर्ट था, मुख्यमंत्री का, केंद्र का, सबका, लेकिन उनको समर्पण करना पड़ा नहीं। तो इसी स्थिति में निश्चित रूप से आप वो चाहे भले ही नरेश मीणा ने आरोप लगाए हो कि मेरे जैसे व्यक्ति पर 223 और 323 और कुछ इस तरह के आरोप है, मुझे राजनीतिक तौर पर अंदर रखा जा रहा है, तो भाई न्यायालय रख रहा ना अंदर। तो अब न्यायालय ही निर्णय करेगा, न्यायालय निर्णय 30 तारीख को करेगा। अब क्या करेगा, वो सबके सामने आएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी, अनुभव जी आपका भी। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहेगा कंवरलाल मीणा को लेकर, और साथ ही साथ सरकार का अगला कदम क्या होगा। इसी पर तय करेगा कि बीजेपी विधायक का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्या उनकी विधायकी चली जाएगी और अगले 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।